नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। मैं राखी। जिस तरह से ये दिवाली का सीज़न है, जगह जगह पर दुकानें सजी पड़ी है, ठीक उसी तरह से एक दुकान है चंडीगढ़ सेक्टर 46 में। लेकिन इस दुकान की जो खासियत है वो बहुत ही अलग है। हमने दुकानें तो बहुत सी देखी होंगी, सजावट का सामान भी देखा होगा, दिवाली का सीज़न देख रहे हैं हम। लेकिन जो इस दुकान के ऑनर हैं और जो आज यहाँ पर रंग बिरंगी सजावट के सामान मिल रहे, जो त्यौहार को मनाएंगे, वो दुकान की खासियत ये है कि जो यहाँ के ऑनर हैं ना तो वो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका काम है वो बोलता है। और उनके साथ जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो भी इसी तरह से हैं, जो डिसेबल्ड वर्कर्स यहाँ पे रखे गए हैं, और उसके बावजूद भी वो मार्केट में जो लोग आ रहे हैं उनको कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं और अपना सामान बहुत ही अच्छे से बेच सकते हैं। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं उनकी फैमिली के मेम्बर से, जो हमें इस दुकान के बारे में बताएंगे और ऑनर के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो ऑनर हैं वो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं। Ibu meta ke dua puluh meta ke ये कह रहे कि ये मतलब खुद ही इन्होंने स्टार्ट की, इन्होंने शॉप ये 1995 में स्टार्ट की थी, 30 साल से शॉप चला रहे हैं। और ये तब से खुद ही मतलब पूरी मेहनत की है इन्होंने, मतलब बोल सुन नहीं सकते हैं। जो यहाँ के वर्कर्स वगैरह हैं उनको भी डेफ एंड म्यूट वाले ही ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। पेपर में लिख के रेट वगैरह बताना हो गया, या कुछ भी फ़ोटो से देख के आइटम की कौन सा क्या चाहिए, ऐसे ऐसे करके खुद ही पूरा ये अभी तक यहाँ पूरा मेहनत करते हुए आ रहे हैं और अभी तक मतलब ऐसे शॉप चला रहे हैं। मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही आई कि जब अकेले स्टार्ट की शॉप, तो आगे कस्टमर को क्या चाहिए, क्या करना है, इंटरेक्ट करने में ही सबसे बड़ी इशू आया। तो ये तब तो अकेले थे और इतनी बड़ी शॉप चलाना भी मुश्किल था। फिर इन्होंने और मतलब अपने फ्रेंड्स और मेनली फ्रेंड और इनके ब्रदर है जो मेरे फादर है, वो मेनली ये दोनों इकट्ठे बैठते थे। तो ये फिर लोग जैसे ज़्यादा बढ़ते गए, फिर इंटरेक्शन वैसे थोड़ा ईजी हो गया। फिर कस्टमर लोगों को भी पसंद आने लगा कि भाई ये इतने अच्छे है, हम्बल है, आराम से रेट लिख के अच्छे रेट में और सामान वगैरह भी अच्छा हो गया दिखाया। तो मेन वो कम्युनिकेशन का था, वो फिर साथ में मिलकर इन्होंने ओवरकम करा और फिर ठीक करा सब। तो ये आज दिवाली की तरह से शॉपिंग चल रही है, हाँ जी। इसके अलावा जिस तरह देखा है पीछे स्टेशनरी का सामान, हाँ जी। तो मेन ये क्या सही करते हैं? बेसिकली मेन तो स्टेशनरी एंड टॉयज़ की है। मेनली स्टेशनरी एंड अपनी बुक्स एंड टॉयज़ के लिए है, कि अलग अलग तरह के टॉयज़ स्टार्टिंग से छोटे से लेके बड़े बच्चों के लिए भी। और स्टेशनरी में बुक्स, पेंसिल, नोटबुक्स, स्टाइलिश, मतलब सब मेनली यही है। उन्होंने स्टार्टअप किया था वो एक स्टेशनरी से किया था। स्टेशनरी से करा। तो ये कब स्टार्ट किया कि जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी दिवाली है, होली है, बताया जैसे कि अलग अलग फेस्टिवल्स पे ये अलग अलग डेकोरेशंस के सामान है या जो भी हैं वो यहाँ पर सेल करते हैं और अपने साथ अपने ही तरह के लोगों को यहाँ पर काम भी देते, रोजगार भी देते हैं। कब शुरुआत की थी इन्होंने इस चीज़ की? मैं तो पति मैं तो मैं tidak dapat melakukan बेसिकली 2000 में इन्होंने मतलब और बाकी शॉप्स में देखा कि भाई ऐसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उनकी सेल ज़्यादा है, तो फिर इन्होंने खुद ही एक्सप्लोर करा। इन्होंने फिर दिल्ली गए, कोलकाता गए, वहाँ से मतलब देखा कि भाई सीज़न की ऐसे ऐसे सेल होती है, तो वहाँ से फिर खुद जाके सामान लेके आए कि भाई हम बिल्कुल यूनिक दिखाएंगे, अलग दिखाएंगे। तो ऐसे थोड़े थोड़े कॉन्टैक्ट बनाए कि भाई दिल्ली में भी, फिर कोलकाता में भी, वहाँ से इनके उधर भी फ्रेंड्स है, तो उन्होंने भी रिकमेंड करा कि हमसे आप लेके जाओ, हम आपको नई चीज़ें दिखाएंगे। फिर वहाँ से वो लेके आए, फिर ऐसे फेस्टिवल्स के लिए भी इन्होंने फिर लगाना स्टार्ट करा। तो अब मेजरली तो वैसे स्टेशनरी का है, तो बाकी सीज़न वाइज जैसे होली आ गई, दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गई, तो मेजर फेस्टिवल्स के लिए भी फिर ऐसे डेकोरेशन का मटेरियल होता है। तो अभी यहाँ पे कितना स्टाफ है और किस तरह से ये लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं? अभी जैसे आपने बताया कि हमारे पास हम सीजनल रखते हैं सिर्फ ये शॉप्स, तो अदरवाइज जो ये स्टेशनरी शॉप है ये कौन चला रहा है यहाँ पे? और जो अभी सीजन में जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? Tôi dapat din tu dapat metin yang mapatang yang mapai
पेपर बेसिकली नॉर्मल डेज में तो चाचू ये अकेले और इनके साथ 2 वर्कर होते हैं, एक ये गोविंद है और एक और होता है वर्कर पैकिंग के लिए। बाकी मेरे पापा मतलब इनके ब्रदर एंड इनकी वाइफ भी स्विच करते रहते हैं, तो बेसिकली उस टाइम में तो वही, और सीज़न के टाइम में 4 से 5 वर्कर रखते हैं, वो सारे मेजरली डेफ एंड म्यूट होते हैं। अभी जो है फेस्टिवल चल रहा है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपनी तरह के और लोगों को ये कब तक होते ही रहेंगे आगे? tìm ô là festival hả ra luôn tôi bên mà chẳng mẹ quân tây bên thì mà bố mà tây bên ये मेन festival ô festival ôเลยfestivalเลยlai क्या है, ये फेस्टिवल्स में यही चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल अलग डिफरेंट सामान है, यहाँ पे आओ एक्सप्लोर करो। बाकी डेफ एंड म्यूट को तो ये आगे कंटिन्यू ही करेगी, जितना जितना काम बढ़ेगा उतने उतने ज़्यादा फिर ये वैसे ही अपने फ्रेंड्स कनेक्ट करते रहेंगे और यहाँ लेके आएंगे सबको। संस्था को जोड़ा इन्होंने अपने साथ? नहीं अभी तो ô này tôi festival tiên शी फाउंडेशन है वो नितेश शर्मा जी की, उनके साथ इनका हेड है, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इनको, मतलब पूरा ये सेटअप करने में भी और बाकी कॉन्टैक्ट्स बनाने में। किस तरह से ये आज यहाँ पे डेकोरेशन का सामान देखा जा रहा है, क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके यहाँ पे हैंडक्राफ्टिंग की गई है, खुद से बनाई गई है, या सब कुछ ये मार्केट से परचेज करके सिर्फ सेल कर रही है? हैंडमेड भी है, इनकी वाइफ रेजिन के बनाती है डिज़ाइन, लगती है इनकी वाइफ रेजिन में बनाती है अलग अलग डिज़ाइन, तो वो बनाया वो सारा हैंडमेड है और वो फिर हम यहाँ पे सेल करते हैं। ये इनकी वाइफ ने बनाए हैं सारे और ये सेल करते हैं हम यहाँ। ये रेजिन के बने हुए हैं, पाइप पे लगती रेजिन से बने हैं। तो ये थे हमारे साथ विवेक स्टेशनरी से, जहाँ से अब तक हम बातचीत कर रहे थे कि जो दिवाली का सीज़न है किस तरह से यहाँ पे जो फेस्टिवल सीज़न में यहाँ पे सेल की जा रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे विवेक जैन और उनके भतीजे करुण, जिन्होंने हमें शॉप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये लगभग 30 साल से चल रही है दुकान, डिसेबल होने के बावजूद भी यहाँ पे जो सेल है वो बहुत अच्छी है। और कुछ चीज़ें आई हम आपको दिखाते हैं जो उनकी वाइफ के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे कि हैंडमेड चीज़ें हैं जो उनकी वाइफ ने खुद डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उनकी वाइफ ने खुद बनाए हैं और इनकी फैमिली इस तरह की कुछ चीज़ें बनाती है और फेस्टिवल सीजन के टाइम पे सेल करती है। और जो इनके पास वर्कर्स रखे गए हैं वो भी डिसेबल रखे गए हैं ताकि उनको रोज़गार मिल सके। इनकी सोच ये है कि आगे भी ये इस तरह से शॉप लगाते रहेंगे और जो डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़, मैं राखी।